और विधानसभा चुनाव को लेकर चल रहे चुनावी घमासान के बीच भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने टिकट वितरण में जातीय समीकरण को साधने का प्रयास किया है। टिकट वितरण को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस के टिकट वितरण पर एक नजर डालें तो पार्टी ने 90 विधानसभा सीटों में सामान्य वर्ग से 15 लोगों को टिकट दिए हैं, जिसमें ब्राह्मण समाज से 8 और ठाकुर समाज से 5 प्रत्याशी शामिल हैं। वहीं ओबीसी वर्ग से 30 प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है, जिसमें साहू समाज के 9 और कुर्मी समाज से 8 प्रत्याशी शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश में आदिवासी समाज के लिए 29 सीटें आरक्षित हैं, लेकिन कांग्रेस ने 32 प्रत्याशियों पर भरोसा जताया, जिसमें अनुसूचित जाति से 10 और अल्पसंख्यक वर्ग के 3 प्रत्याशी हैं। इसमें एक प्रत्याशी मुस्लिम और 2 सिख समुदाय से हैं। कांग्रेस ने इस बार एक सांसद और अपने 49 विधायकों पर दोबारा विश्वास जताया। वहीं 22 विधायकों के टिकट भी काटे हैं। पार्टी ने 32 सीटों पर नए चेहरों को उतारा और आधी आबादी को साधने के लिए 18 महिला प्रत्याशियों को भी टिकट दिया है। इसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने सभी धर्म, जाति और समुदाय के लोगों को प्रत्याशी बनाया। पिछले 5 साल से कांग्रेस सरकार ने सभी वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए काम किए हैं। कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन में सभी धर्म के मानने वाले, सभी समाज के और सभी जाति के वर्गों की भूमिका सुनिश्चित की है। कांग्रेस के द्वारा 15 सामान्य वर्ग से, 30 ओबीसी वर्ग से, 32 एसटी वर्ग से, 10 एससी वर्ग से और 3 अल्पसंख्यकों को उम्मीदवार बनाया है। इस सूची में 18 महिलाएं जो है कांग्रेस की ओर से जनता के बीच में उम्मीदवारी कर रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार सभी वर्गों के साथ न्याय भी करती है, सभी वर्गों का भला करती है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने सभी को ख्याल रखा है और 75 से अधिक सीट जीतने में इन सभी वर्गों की, सभी समाजों की बड़ी भूमिका होगी और सभी वर्गों के कल्याण के लिए 5 साल से भूपेश बघेल की सरकार काम कर रही है। इधर बीजेपी के टिकट वितरण पर नजर डालें तो पार्टी ने 90 में से सामान्य वर्ग के 18 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, जिसमें 7 ब्राह्मण और 7 क्षत्रिय समुदाय से हैं। पार्टी ने ओबीसी समुदाय के 31 प्रत्याशियों को टिकट दी, जिसमें 11 प्रत्याशी साहू समाज के और 8 कुर्मी समाज से हैं। वहीं बीजेपी ने आदिवासी समाज के 30 प्रत्याशियों को टिकट दिया है, जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग से 10 और अल्पसंख्यक समुदाय के 1 प्रत्याशी पर विश्वास जताया। हालांकि बीजेपी से मुस्लिम और सिख समुदाय का एक भी प्रत्याशी नहीं है। पार्टी ने इस चुनाव में 49 नए चेहरों पर दांव खेला और पिछले चुनाव में हारे 27 प्रत्याशियों को फिर से मैदान में उतारा है। वहीं 15 महिलाओं के साथ 9 पुराने चेहरे और 4 सांसद पर भी भरोसा जताया। साथ ही जोगी कांग्रेस छोड़कर आने वाले प्रत्याशी को भी टिकट दिया है। निश्चित रूप से पूरे 90 सीटों में सभी समाजों का समायोजन है, युवा वर्ग का है, महिला वर्ग का है और मैं समझता हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सभी वर्ग को और सभी समुदाय को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकट घोषित किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह के 15 वर्षों के कार्यकाल और विकास को लेकर, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सेवाओं को देखकर किसान, गरीब और दलितों के नेता नरेंद्र मोदी जी ने विकास के जो कार्य किए, निश्चित रूप से सभी वर्ग भाजपा के साथ है और इसका लाभ आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख दलों का दावा है कि टिकट वितरण में उन्होंने सभी जाति, वर्ग और समुदाय का ख्याल रखा। हालांकि अब देखना होगा कि इन दोनों दलों में से कौन सा दल टिकट वितरण से सामाजिक समीकरण को साधने में ज्यादा कामयाब रहता है। BSTV के लिए रायपुर से शिखर देवांकर की रिपोर्ट।